इंसान धरती पर अपनी आबादी बढ़ाने में सबसे ज्यादा कामयाब प्राणी माना जाता है और इसी के चलते हम अपनी सभ्यता को उस दौर में ले आए हैं जहां हमारी धरती की आबादी 7.5 अरब से भी ज्यादा है। हमने अपनी धरती और समुद्र को नापा है, यहाँ तक कि यूनिवर्स की गहराइयों में झांका है, लेकिन क्या हम अपने अंदर के यूनिवर्स से वाकिफ हैं? हमारे शरीर के अंदर मौजूद एक छोटा सा यूनिवर्स जिसकी गहराइयों में उतरने पर हमें पता लगेगा कि हमारे अंदर भी एक ऐसी दुनिया मौजूद है जो कि इतनी ही शानदार और अद्भुत है जितना कि हमारा बाहरी ब्रह्मांड। हम एक शानदार सफर के लिए निकल रहे हैं, कुदरत के बनाए सबसे जटिल निर्माण को देखने के लिए, जिसकी शुरुआत आपके पैदा होने से भी पहले होती है। इस सफर में आपको पता लगेगा कि आपको जन्म लेने के लिए किन किन पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है। उन लाखों शुक्राणुओं की दौड़ में आप कैसे अव्वल आते हैं और कैसे खरबों सेल्स आपस में मिलते हैं, तब जाकर आपको आकार मिलना शुरू होता है। ये कहानी मेरी और आपकी है, एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि हम दुनिया में कैसे आए, एक ऐसी कहानी जो हमें इंसान बनाती है। ये भारत की पॉपुलेशन का लाइव काउंट है जो कि दिखा रहा है कि हम संख्या में कितने हैं और हर पल कितनी तेजी से नए बच्चे जन्म ले रहे हैं। इस घड़ी को देखा जाए तो लगभग हर एक सेकंड में एक नया बच्चा भारत में पैदा हो रहा है। यानी जितनी देर में मैंने आपको एक घड़ी दिखाई उतनी देर में कम से कम 4 या 5 बच्चों ने जन्म ले लिया होगा। खैर, ये वीडियो पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये वीडियो इस बारे में है कि आखिर इंसानी बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, जिसकी शुरुआत होती है शुक्राणुओं से। एक स्वस्थ आदमी सेक्स करते हुए एक बार में करीबन 20 से 25 करोड़ शुक्राणु पैदा करता है। अगर इनमें से हर एक फर्टिलाइज हो जाए तो रूस और जर्मनी जितनी आबादी एक आदमी एक बार में पैदा कर सकता है। लेकिन कुदरत ने इन करोड़ों शुक्राणुओं में से केवल एक को चुनने के लिए अपने तरीके इजाद किए हैं, यानी जो सबसे अच्छा होगा वही चुना जाएगा। सेक्स के तुरंत बाद इन शुक्राणुओं के मर जाने की कई वजह हैं, क्योंकि सही वक्त पर अगर ये नहीं होता तो सभी शुक्राणु कैद होकर मर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महीने के ज्यादातर दिनों में महिला के गर्भाशय में जाने का रास्ता म्यूकस द्वारा बंद होता है। म्यूकस एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ है जो गर्भाशय के मुहाने को प्रोटेक्ट करके रखता है। लेकिन महीने में एक बार हार्मोन्स इस म्यूकस को सॉफ्ट कर देते हैं और महिला की बॉडी शुक्राणुओं को गर्भाशय में जाने का एक चांस देती है। जो म्यूकस शुक्राणुओं की बाधा बनता है, सॉफ्ट होने के बाद यही इनके लिए गर्भाशय में जाने की एक सीढ़ी का काम करता है। लेकिन इनकी मुश्किल यहीं पर खत्म नहीं होती। मजबूत और ताकतवर शुक्राणु ही म्यूकस के जरिए गर्भाशय के लिए ऊपर जा पाते हैं। कमजोर और मरे हुए पीछे रह जाते हैं। ये बात सच है कि पुरुष एक बार में करोड़ों शुक्राणु पैदा करता है, लेकिन ये बात भी सच है कि उसका बहुत छोटा हिस्सा ही इस बाधा को पार कर पाता है। सर्विक्स यानी गर्भाशय के मुहाने तक जाते जाते इनकी संख्या केवल 1% रह जाती है और इनके भी ज्यादा समय तक बचने की कोई गारंटी नहीं होती। ये शुक्राणु महिला की बॉडी के लिए बिल्कुल अजनबी होते हैं, इसलिए इन्हें उसकी बॉडी द्वारा कोई खतरनाक वायरस समझ लिया जाता है। मुहाने से अंदर प्रवेश लेते ही इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स इन्हें घुसपैठिए समझकर इन पर चारों तरफ से हमला करते हैं। इस हमले के बाद इनकी संख्या बहुत कम रह जाती है। इससे बचने के बाद जो शुक्राणु अगले पड़ाव यानी फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच पाते हैं, गिनती में सिर्फ 20 या 25 होते हैं। ये प्रोसेस थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन कुदरत का ये अपना तरीका है सबसे बेस्ट को चुनने का। फैलोपियन ट्यूब के अंदर आने तक शुक्राणु काफी थक जाते हैं, इसलिए ये कुछ समय के लिए सो जाते हैं। अब 5 दिनों तक ये शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब के अंदर जिंदा रह सकते हैं, यानी महिला की बॉडी के पास अब 5 दिन हैं उस अंडे को रिलीज करने के लिए, जिसका मिलन इनमें से किसी एक शुक्राणु से होगा और नए जीवन की शुरुआत होगी। लेकिन आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये अंडा क्या होता है और महिला की बॉडी में ये कहां स्टोर होता है। इंसानों को अपने जैसे प्राणी पैदा करने के लिए कुछ खास तरह के सेल्स की जरूरत होती है, जिसमें से एक महिला के अंदर होता है और एक पुरुष के अंदर,
महिला के अंदर ये सेल एक एग यानी अंडे के रूप में स्टोर होते हैं। वहीं आदमी इन सेल्स को शुक्राणु यानी स्पर्म के रूप में पैदा करता है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। एग और स्पर्म के आपस में मिलने से ये दोनों एक नए सेल को जन्म देते हैं, जो कि आगे चलकर एक नए जीव के रूप में बड़ा होता है। पुरुष के अंदर अनगिनत शुक्राणु बनाने की काबिलियत होती है, लेकिन एक महिला के अंदर स्टोर्ड इन अंडों की संख्या पहले से तय होती है, और जहां ये स्टोर होते हैं उस जगह को ओवरी कहा जाता है। ओवरी महिला के गर्भाशय यानी यूटेरस के दोनों तरफ पाई जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक महिला की ओवरी के अंदर कितने अंडे होंगे। ये बात उसके पैदा होने से भी पहले तय हो जाती है। अपने जन्म से भी पहले जब एक लड़की अपनी माँ के पेट में अविकसित बच्चा होती है, उस समय उसके अंदर 10 से 20 लाख इमेच्योर यानी अपरिपक्व अंडे होते हैं, और इन अंडों की संख्या पहले से तय होती है। लड़की के पैदा होने से लेकर उसके जवान होने तक इन अंडों की संख्या 3 लाख के आसपास रह जाती है, जिनमें से केवल 300 से 400 अंडे ही वो सारी उम्र भर रिलीज कर पाती है। हालांकि ओवरीज में मौजूद सभी अंडे स्पर्म से मिलने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि एक स्वस्थ औरत की ओवरी से लगभग हर महीने एक अंडा पूरी तरह से मैच्योर होने के बाद ही बाहर आता है। अंडे के साथ साथ कुछ केमिकल भी रिलीज होते हैं जो फैलोपियन ट्यूब को संकेत देते हैं। ओवरी के साथ लगी फैलोपियन ट्यूब मूव होकर अंडे को अपने अंदर ले लेती है। ट्यूब के मुहाने पर मौजूद बेहद महीन बालों जैसे स्ट्रक्चर अंडे को ट्यूब के अंदर धकेलने में मदद करते हैं। जब ओवरी से एग बाहर आने वाला होता है, बॉडी में इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। ओवरी से आए संकेतों से शरीर में बह रहे खून में ऐसे हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है जो महिला के गर्भाशय की लाइंस को अंडे के लिए तैयार करते हैं, ताकि अंडे और शुक्राणु का मिलन हुआ तो अंडा गर्भाशय से चिपक जाए और उसको पोषण मिलना शुरू हो जाए। ट्यूब में आ जाने के बाद शुक्राणु से मिलने के लिए अंडे के पास 12 से 24 घंटे का वक्त होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो गर्भाशय में तैयार हुई वो लाइंस अंडे के साथ ब्लीडिंग के तौर पर बाहर निकल जाती हैं, जिसे मेंस्ट्रुएशन या फिर मासिक धर्म या फिर आम भाषा में पीरियड्स कहा जाता है। ट्यूब के अंदर एग एक केमिकल रिलीज करता है, जिससे उसके पास मौजूद शुक्राणुओं को उस तक पहुंचने में मदद मिलती है। यहाँ पर आकर शुक्राणु अपनी आखिरी दौड़ खत्म करने वाले होते हैं। हालांकि ये सफर हमें काफी छोटा नजर आए, लेकिन इनके लिए ये काफी लंबा था। अंडे तक पहुंचने के बाद बचे हुए आखिरी शुक्राणु उसमें अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं, और फिर कोई एक अंडे का आवरण तोड़कर उसमें प्रवेश कर जाता है। लेकिन ये वक्त अंडे के लिए सबसे खतरनाक भी होता है। इस वक्त अगर कोई दूसरा शुक्राणु इसमें प्रवेश कर जाए तो अंडा नष्ट भी हो सकता है। इसीलिए ये खुद को तुरंत प्रोटेक्ट करता है। इसके शेल के ठीक नीचे छोटे छोटे दानों का विस्फोट होता है, जो इसके शेल को कड़क बना देते हैं, जिससे कि कोई दूसरा शुक्राणु इसे तोड़कर अंदर न जा पाए। इस छोटी सी नई जिंदगी को एक माँ के गर्भ में पोषण मिलेगा, और अगर सब ठीक रहा तो धरती के सबसे बेहतरीन जीव के तौर पर उसका जन्म होगा, जिसमें कुदरत और एक माँ बराबर की साझेदार होंगी।